गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हुआ था जब अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद गवाही देने आए थे। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कलयुग की कुछ ऐसी घटना जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को और प्रबल कर दिया। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है। इसमें भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सारी कथाओं का उल्लेख मिलता है। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से इन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियां और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस पर युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूं। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर कुछ दिन बाद वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस बूढ़े पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहन आ गया। उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको उसका वचन याद दिलाया। वो बूढ़ा व्यक्ति मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह उससे करवाता है तो उसकी पत्नी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब ब्राह्मण युवक से ने उसका दिया हुआ वचन याद दिलाते हुए कहा, तभी वृद्ध ब्राह्मण ने के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि सारे वचन तुम्हारे पिताजी के ने शिव ग्रह के सामने दिए हैं। तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो सही है। अगर भगवान प्रकट होकर ये गवाही दे दे कि मेरे पिता ने वचन दिया तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्तियों से आवाज सुनाई दे रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रखी, तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य ना धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल रही थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई।
फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में के सामने ब्राह्मण युवक को ने गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यह पुरानी कथा आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पुरानी कथाओं के बारे में जानने के लिए और सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। आप भी निरंतर प्रभु की वंदना करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए। प्रभु अपने भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं, पर देर सवेर वो आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेंगे। तब तक प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और ईश्वर की निरंतर वंदना करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।